अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है ना। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं अध्याय 5 में, है ना, मुनि समाज के योग का परिचय, और उसके अंतर्गत छोटा छोटा शीर्षक भी दिए हैं, है ना। मुनि समाज का साधन पर चर्चा हो गई। अभी है देश सुधारक, इसमें कल से चर्चा हो रही है और इसी पर अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो कल जो पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे, उसको याद करते हुए। स्वयं यह नहीं जानते कि हम कौन हैं, आत्मा क्या वस्तु है, आत्मबल कितनी बड़ी वस्तु है, पर देश का सुधार करने के लिए निकले हुए हैं। तो जो देश के सुधार करने के लिए निकले हुए हैं उनको खुद ही मालूम नहीं है कि वो है कौन। स्वयं यह नहीं जानते कि हम कौन हैं, आत्मा क्या वस्तु है, खुद मालूम नहीं, है ना। आत्मबल कितनी बड़ी वस्तु है, कुछ मालूम नहीं, है ना, पर देश का सुधार करने के लिए निकले हुए हैं। सदगुरुदेव का कहना है सर्वप्रथम खुद को जान लेना चाहिए। आत्मा क्या वस्तु है इसे अच्छी तरह जान लेना चाहिए। स्वयं अपने आप को आत्मा कहते हैं, है ना। आत्मबल बहुत बड़ी शक्ति है ना आत्मा की, है ना। इसको बिना आत्मबल के हम देश सुधार करने निकले हुए हैं तो गलत हो रहा। सर्वप्रथम खुद को इतना तैयार करके रखिए तब जाके निकलिए, गुरुदेव का कहना है ना। स्वयं को अच्छा बनाना पड़ेगा, है ना। जब आप स्वयं को जानते हैं, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल आपका बढ़ जाएगा। आप यदि नित्य योगाभ्यास करते हैं तो निश्चित ही आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल, मनोबल उच्च कोटि का होगा। कोई नकल नहीं रहेगा, है ना। असल जीवन ही असल है ना। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं आगे हम लोग पढ़ते हैं। स्वयं रोगी हैं, निर्बल हैं, गाल पिचके हुए हैं, आंख में रोशनी नहीं है, पेट खराब है, दिमाग सुस्त है और मन तथा तन दोनों विकार से भरे हुए हैं, पर देश सुधार के लिए बहुत लंबे चौड़े व्याख्यान देते समय मेज पर हाथ पटक कर ब्रह्मांड को ही हिला देना चाहते, पर स्वयं कुछ नहीं करते और स्वयं कुछ है भी नहीं। बाहर भीतर सब खाली पड़ा हुआ है। इसका फल यह होता है कि ऐसा व्याख्यान सुनकर दूसरा भी केवल ऐसा ही व्याख्यान देना सीख लेता है। बस व्याख्यान देना सभी जानते हैं पर करते धरते कुछ नहीं। तो स्थिति ऐसी हो गई खराब, क्योंकि स्वयं को उन्होंने बनाया नहीं। स्वयं रोगी हैं, निर्बल हैं, गाल भी पिचके हुए हैं, आंख में रोशनी भी नहीं, पेट खराब है, दिमाग भी सुस्त है, मन तथा तन दोनों में विकार भरे हुए हैं और देश सुधार के लिए निकले हुए। अब क्या होगा? लंबे चौड़े भाषण देते हैं, हाथ पटकते हैं जब मेज पर तो लगता है ब्रह्मांड हिला देंगे, है ना, पर स्वयं कुछ नहीं करते। कर्म क्षेत्र उनका कुछ ठीक ठिकान का नहीं है, सिर्फ वाणी बोलते हैं बड़ी बड़ी, है ना, स्वयं कुछ है भी नहीं। ऐसी स्थिति में क्या होगी? बाहर भीतर सब खाली पड़ा हुआ है। इसका फल यह होता है कि ऐसा व्याख्यान सुनकर दूसरा भी केवल ऐसा ही व्याख्यान देना सीख लेता है। इस तरह के भाषण सुनने पर लोग भी ऐसी भाषण देने लगते हैं। सिर्फ व्याख्यान देना जानते हैं सब, इससे क्या होगा? पर करते धरते कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, व्याख्यान देते हैं, पर आचरण में कुछ नहीं, तो फायदा क्या होगा? मुनि समाज आपको केवल व्याख्यान दाता नहीं बनाना चाहता। मुनि समाज आपको केवल व्याख्यान देने वाला नहीं बनाना चाहता है। मुनि समाज का उपदेश है कि यदि केवल बोलने वाला और बकवादी बनना है
तो मुनि समाज का सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं है। तो मुनि समाज क्या कह रहे हैं? केवल व्याख्यान देने वाला बनना है और खाली उपदेश देने वाला बनना है, खाली बकवादी बनना है, तो मुनि समाज का सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को मुनि समाज में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ केवल भाषण देने की जगह नहीं है, यहाँ खुद को बनाना पड़ता है। अच्छा, स्वयं अष्टांग योग से जीवन को युक्त करना पड़ता है पहले, तब जाके बाहर बनना पड़ता है कुछ, है ना। जब आप कुछ बने हुए नहीं हैं, बोल के कोई फायदा नहीं है ना। आपका स्वयं का आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल उच्च कोटि का होगा, तब आप दूसरों को देंगे। जो धनवान होगा वही धन बांट सकता है, स्वयं कंगाल है तो क्या देगा। इसलिए स्वयं प्रसन्नता से भर जाइए, आनंद विभोर रहिए, स्वस्थ और निरोग रहिए, नित्य योगाभ्यास कीजिए, अपने को अच्छा तैयार कर लीजिए, फिर देश सुधार के लिए निकलिए। सिर्फ व्याख्यान देने के लिए अगर बनना चाहते हैं, बकवादी करना चाहते हैं, तो मुनि समाज का सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। मुनि समाज की इच्छा है कि यदि आपको साधन की शिक्षा लेनी है, यदि आपको साधन सीख कर साधन करना भी है, तो मुनि समाज में आइए। नहीं तो अभी मुनि समाज की पुस्तकों को पढ़कर अपने मन को उसके योग्य बनाइए। हमारे रचे हुए मुनि समाज के ग्रंथों को तो आपको सदस्य होने पर भी, साधन आरंभ कर देने पर भी बराबर जीवन भर पढ़ना होगा, है ना। सदगुरुदेव की किताबें हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं, अगर आपको इच्छा है साधन सीखने की, और शिक्षा लेकर दीक्षा ले लीजिए और सीखिए और साधन कीजिए। इच्छा है तो अवश्य कीजिए, और अगर इच्छा नहीं है तो पहले किताबों को पढ़िए। आपको अच्छा लगेगा तो पहले पढ़िए, मन को इस योग्य बनाइए। जब आपकी इच्छा होगी तो योग साधन शिक्षा दीक्षा लीजिए। आपको तो शिक्षा दीक्षा लेने के बाद भी मुनि समाज के इन ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, जीवन भर पढ़ना होगा, गुरुदेव लिखे हैं। पढ़ना ही नहीं, उसका नित्य मनन करना होगा, है ना। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, नित्य मनन चिंतन करना होगा। इन ग्रंथों में केवल काल्पनिक ईश्वर, काल्पनिक स्वर्ग, काल्पनिक नरक, काल्पनिक विज्ञान और काल्पनिक कथाओं का वर्णन नहीं है, जैसा कि आपने दूसरे सब ग्रंथों में देखा होगा। बहुत बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज यह जो साधन बतलाए हैं, अपने जीवन में उतारना है, प्रैक्टिकल, है ना। जीवन की दिनचर्या में उतारना है अष्टांग योग को, है ना। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं, है ना, अहिंसा पर बोल रहे हैं और हिंसक हैं तो क्या फायदा। सत्य पर बोल रहे हैं और असत्यवादी हैं तो क्या फायदा। अस्तेय पर बोल रहे हैं और चोरी करते हैं तो क्या फायदा, है ना। सर्वप्रथम यम नियम पक्का होना चाहिए आपका। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब चीज ठीक से कर लीजिए और अष्टांग योग को अपने में जीवन में उतारिए, है ना। समाधिस्थ होकर स्वयं को जान लीजिए, फिर जाकर के लोगों को समझाइए। सदगुरुदेव का कहना है ना। तो गुरुदेव के किताबों को तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि इन ग्रंथों में केवल काल्पनिक ईश्वर का वर्णन नहीं है, काल्पनिक स्वर्ग का वर्णन नहीं है, काल्पनिक नरक, काल्पनिक विज्ञान और काल्पनिक कथाओं का वर्णन नहीं है, जैसा कि आपने दूसरे सब ग्रंथों में देखा होगा। यहाँ सच्चाई की बातें लिखी हुई हैं, सच्चे ईश्वर को बताया गया है। सच्चा ईश्वर कौन है? स्वयं आप हैं, हम हैं, जितने प्राणी इस जगत में आपको दिख रहे हैं, शरीरधारी जितने हैं वही दिखाई पड़ते हैं। बिना शरीर के अभी कोई सूक्ष्म में है तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। और काल्पनिक स्वर्ग जो है वह अपने आत्मा की कल्पना से तैयार होता है और इसमें दूसरे का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन काल्पनिक नरक वो भी अपनी कल्पना है ना, वहां दूसरे का कोई अधिकार नहीं है। और देखिए, काल्पनिक विज्ञान भी लोगों ने बनाए रखे हैं, लेकिन काल्पनिक विज्ञान से बढ़कर है जीवन में जो विज्ञान आप देख रहे हैं वो देखिए। काल्पनिक कथाओं में कुछ नहीं है ना। इसलिए उन ग्रंथों को जो आपने पढ़ा होगा वो दूसरे जो ग्रंथ हैं इससे हटकर है यह मुनि समाज। इन ग्रंथों में
मुनि समाज की इन पुस्तकों में सच्चे साधन की बातें हैं, सच्चे योग की बातें हैं, सच्ची समाधि लगाने की बातें हैं और आपके भीतरी खजाने का पता बताया गया है। आपको इन ग्रंथों में वे बातें बताई गई हैं जिनसे आप एक सच्चे साधक, एक सच्चे योगी, एक सच्चे मनुष्य और एक सच्चे स्वतंत्र मुक्त निरोग बलवान पुरुष बन सकें। बहुत बड़ी बात है ना। इस बात को अच्छा से समझ लीजिए। जीवन में आप उतारना है जिससे आप एक सच्चे मनुष्य बन जाएं, है ना। कल्पनाओं से मुक्त होकर आप एक सच्चे मनुष्य बन जाएं, है ना। बहुत बड़ी बात है। सच्ची साधन बताई जाती है इसमें, सच्ची समाधि लगाने की आप अभ्यास करें बराबर, है ना। आपके भीतर जो खजाना है उसका पता बताया जाता है ना। इन ग्रंथों में आपको सच्चे साधन करते हुए सच्चे मनुष्य बनकर स्वतंत्र मुक्त निरोग बलवान पुरुष बन जाते हैं आप, है ना। इस तरह की बात है। तो कल फिर चर्चा होगी। आप नित्य योगाभ्यास कीजिए, अनुभवजन्य ज्ञान बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।